बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था किंगडम एनिमेलिया, उसमें से लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फाइलम एनिलिडा पढ़ा था। तो आज नेक्स्ट फाइलम हम स्टार्ट करने लगे हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा। बेटा ये जो फाइलम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और मोस्ट कॉम्प्लेक्स भी है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। तो इसलिए हम इसे जो है ना 5-6 इसके लेक्चर्स करेंगे ताकि इसके वन बाई वन छोटे-छोटे जितने भी हिंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उनको साथ-साथ कवर करते जाएँ। तो आज स्टार्ट करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम स्टार्ट करने लगे हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इटियोलॉजी देख लें कि हम फाइलम आर्थ्रोपोडा को आर्थ्रोपोडा नाम हमने क्यों दिया। बेटा ये जो आर्थ्रो लफ्ज है ना, ये जॉइंट्स के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, जॉइंट्स के लिए, जोड़ के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। और पोड का मतलब होता है पेयर। इसका मतलब है कि इनकी बॉडी के अंदर आपको जॉइंट्स नजर आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक लेग की स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ की है, ठीक है। आर्थ्रोपोड के कोई एक एनिमल की जो है लेग ड्रॉ की, आप देखेंगे इसमें एक पार्ट ये है, दूसरा ये, तीसरा हो गया और नेक्स्ट ये। इनके दरमियान जो है वो जोड़ है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर आपको लेग्स के अंदर जॉइंट्स नजर आते हैं, तो इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं बेटा, आर्थ्रोपोडा कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? कुछ बातें आपने इसकी बेसिक ये याद रखनी है। मोस्ट डाइवर्स फाइलम, मोस्ट डाइवर्स फाइलम, आप ये मान लो इसे कि इट इज अ लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम इन वर्टिब्रेट एज वेल एज इनवर्टिब्रेट्स। यानी कि वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में अगर हम हर फाइलम के अंदर कंपेयर करें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है। तकरीबन 2/3 स्पीशीज जो है, 2/3 स्पीशीज ये तकरीबन किस में आती है, हमारी पूरी कायनात के जितने भी जानदार हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज है, 2/3 स्पीशीज वो किस में आते हैं बेटा, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर। और फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास है इंसेक्ट, वो उसमें सबसे ज्यादा जो है स्पीशीज पाई जाती है। क्लियर हो गया? तो ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑन द अर्थ अमंग इनवर्टिब्रेट एज वेल एज वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट में भी और वर्टिब्रेट में भी ये लार्जेस्ट फाइलम है, और इसकी क्लास इंसेक्टा सबसे लार्जेस्ट क्लास है। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये प्रेजेंट इन ऑल हैबिटेट्स, ये तकरीबन हर किस्म के हैबिटेट में ये मौजूद होते हैं, इसलिए हमने इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की थी, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन इसके लिए जो है हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, जो वर्ल्ड वाइड ऑन अर्थ, जमीन पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, हर किस्म के हैबिटेट में जो रह सके, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, पानी के अंदर भी रह सकते हैं इनके मेंबर, टेरेस्ट्रियल भी हैं, खुश्की पर भी रहते हैं। और इसके अलावा टेरेस्ट्रियल में फिर आप कह सकते हैं कुछ एयर के अंदर, हवा के अंदर मौजूद होते हैं, कुछ दरख्तों पे रहते हैं, कुछ जमीन पर रहते हैं, तो इसका आगे कैटेगरी जो है वो उनकी बन जाती है। अच्छा, एक्वेटिक को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, इसके कुछ मेंबर फ्रेश वाटर में हमें नजर आएंगे और कुछ जो है बेटा हमें मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर नजर आएंगे। नेक्स्ट वन है हमारे पास, ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, यानी दूसरों से खुराक लें और बदले में उन्हें नुकसान दे। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट है, जैसे मर्जी खुराक चाहें। और जो फ्री लिविंग है वो आगे ग्रीगेरियस। अच्छा, उसके बाद ये ग्रेगेरियस भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपके बेसिक लेक्चर जब मैंने किंगडम एनिमलिया स्टार्ट किया था वहां पर इन टर्मिनोलॉजीज को अच्छे तरीके से समझाया था। ग्रेगेरियस वो एनिमल्स होते हैं जो ग्रुप की शक्ल में रहें लेकिन आपस में उनका कोई लिंक ना हो, इंडिपेंडेंट हो, रहते ग्रुप की शक्ल में लेकिन ग्रुप का हर फर्द जो है वो आजाद हो, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ग्रेगेरियस कहते हैं। कॉलोनियल किसे कहेंगे, ग्रुप की शक्ल में जो इकट्ठे हो, ठीक है, लेकिन उनमें ये इंडिपेंडेंट नहीं हो बल्कि मिलकर काम कर रहे हो, तो उसके लिए टर्म क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉलोनियल है। जैसे शहद की मक्खियां कॉलोनियल है, क्लियर, ये मिलकर काम करते हैं। जबकि अगर बात की जाए जो हमारे पास लोकस्ट होते हैं, ये ग्रेगेरियस है, ग्रुप की शक्ल में तो होते हैं लेकिन हर ग्रुप का हर मेंबर जो है वो आजाद होता है, तो उसके लिए टर्म इस्तेमाल होते हैं ग्रेगेरियस। ये हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, घास खाने वाले भी हो सकते हैं बेटा। इसके अलावा इनमें कुछ मेंबर जो है कार्निवोर भी हैं, गोश्त वगैरह भी खाते हैं। ओमनिवोर्स भी हो सकते हैं, दोनों, यानी कि घास भी खाएंगे और साथ साथ गोश्त वगैरह भी खाएंगे। सैंगिवोरस, ब्लड फीडर, ब्लड फीडर जो ब्लड पे फीड करते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, सैंगिवोरस कहते हैं। ये नेक्टेरिवोरस भी हो सकते हैं, जो फूलों के रस चूसते हैं, उनके लिए टर्म इस्तेमाल होते हैं नेक्टेरिवोरस, ठीक। और इसके अलावा सैप्रोफेगस, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, मुर्दा जानवरों को खाएं, उनको हम उसके जो है वो सैप्रोफेगस जो है वो इस्तेमाल होगा। तो इनके जो लिविंग कंडीशन है वो भी डिफरेंट है, हैबिटेट भी वेरी करता है, और साथ साथ जो है इनकी जो है मेथड ऑफ इनटेकिंग द फूड, खुराक हासिल करने के तरीके भी क्या है बेटा, डिफरेंट है। इसके बाद नेक्स्ट वन जो करेक्टर है बेटा वो है जर्म लेयर्स।
फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर 3 जर्म लेयर्स हैं, आगे जितने भी आएंगे सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। इनमें 3 जर्म लेयर्स पाए जाते हैं, बोला कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एंडोडर्म और तीसरी लेयर कौन सी बेटा? मेसोडर्म। तो ये 3 जर्म लेयर्स इनके अंदर मौजूद होती हैं, इसलिए इन्हें ट्रिप्लोब्लास्ट भी कहते हैं। और इसके अलावा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आगे सारे के सारे जितने मेंबर्स आएंगे उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होगा, यानी उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम हमें देखने को मिलेंगे। बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी इनके अंदर ये सिलोमेट होते हैं। सिलोम की हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी हुई है। क्या है ये डेफिनेशन? हमने पढ़ा था कि सिलोम इज अ स्पेस बिटवीन स्प्लैंकनिंग एंड सोमैटिक मेसोडर्म। ठीक है, या हम मेसोडर्मल लेयर्स, ये हमने काफी डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि मेसोडर्म की जो 2 लेयर्स होती हैं, स्प्लैंकनिंग और सोमैटिक मेसोडर्म के दरमियान जो स्पेस बनती है उसको हम सिलोम कहते हैं। तो इसलिए फाइलम आर्थ्रोपोडा सिलोमेट्स में आएंगे, यानी इनके अंदर सिलोम मौजूद होगी। लेकिन वो जो सिलोम है वो बिल्कुल बाकी जानदारों से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यहाँ पर सिलोम जो है वो रिड्यूस हो जाती है, उसका साइज कम हो जाता है और ये चैम्बर्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, तो उस सिलोम को हम क्या कहते हैं? हीमोसील कहेंगे। यानी कि यहाँ पर सिलोम जैसे बाकायदा हमारे अंदर जो है वो मौजूद होती है, ऐसे नहीं है, बल्कि ये है कि इनके अंदर जो सिलोम है वो रिड्यूस हो चुकी है, स्पेसिफिक चैम्बर्स के अंदर हमें नजर आती है, हिस्सों में हमें नजर आती है। इसलिए वहां पर सिलोम को हम किस तरह से जानते हैं? हीमोसील से जानते हैं। अब हीमोसील की फर्दर जो है 3 आगे फर्दर डिवीजन है, 3 टाइप्स हैं। इसमें से पेरिकार्डियल साइनस, पेरीविजुअल साइनस और पेरीन्यूरल साइनस के अंदर हम उसे डिवाइड करते हैं। अच्छा, सिलोम जो है डेवलपमेंटल पैटर्न पे है, जब ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है तब जो स्पेस होता है उसको सिलोम, जैसे ही अडल्ट यानी कि जानदार बन जाता है फिर उसके अंदर जो है अलग हम उसको एक नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर साइनस का वर्ड इस्तेमाल होता है, साइनस जो है वो कैविटी के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये हमने सिलोम 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है, 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। किसने ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया? डायफ्राम। तो यहाँ पर डायफ्राम क्या करते हैं? इस सिलोम को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डायफ्राम। तो डायफ्राम के आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक है डॉर्सल डायफ्राम, इसके अलावा दूसरा बेटा क्या है बेटा? वेंट्रल। तो ये डायफ्राम कुछ मसल्स की पट्टियां हैं जो क्या करती हैं? फर्दर इस सिलोम को, हीमोसील को 3 हिस्सों में डिवाइड करती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक रफ से डायग्राम है कॉकरोच के, जिसमें आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि ये जो आगे फर्दर हीमोसील है ये किस तरह 3 हिस्सों में डिवाइड हो रही है। तो ये जो कॉकरोच होता है इनका हेड हमेशा डाउन रहता है। अब ऐसे हमने ये मुअद्दब किस्म के हैं, ठीक है, अपने हेड को डाउन रखते हैं, जमीन की तरफ इनकी जो है पोजीशन होती है हेड की। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोगनाइथिस कंडीशन। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होते हैं हाइपोगनाइथिस कंडीशन, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें कोई जानदार अपना हेड डाउन करके चले तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोगनाइथिस कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये अंदर जो सारी कैविटी आपको खला नजर आ रही है कॉकरोच के अंदर, इसको हम हीमोसील कहते हैं। ओवरऑल हम इसे क्या नाम देंगे? हीमोसील का नाम देंगे। उसके बाद जो डायफ्राम है वो क्या करते हैं? हीमोसील को 3 चैम्बर्स में डिवाइड करता है। ये जो आपको डॉट डॉट में ये लाइनें नजर आ रही है ये डायफ्राम है, इसको हम डॉर्सल डायफ्राम कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं बेटा। और जो ये वाला है, ये वाली मसल की पट्टी, इसको हम कहते हैं वेंट्रल डायफ्राम, वेंट्रल डायफ्राम कहेंगे। क्लियर? अच्छा, अब 3 चैप्टर्स में हमने डिवाइड कर लिया। फर्स्ट वन जो आउटर आपको नजर आ रही है बेटा, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस। ये आगे पढ़ेंगे, इधर इससे जो है कार्डियन हार्ट वगैरह मौजूद होते हैं, दिल वगैरह मौजूद होते हैं। अच्छा, जो सेंटर वाली है इसको हम बेटा कहते हैं पेरीविजुअल साइनस, पेरीविजुअल साइनस। आपका ये जो कंसेप्ट है ये जब आप ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर नंबर 14 में आप डिस्कस करेंगे तो वहां पर ये साइनस के वर्ड इस्तेमाल होगा, इसलिए आप लोगों को क्लियर याद होना चाहिए। विजुअल ऑर्गन जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, किडनी है, इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है ना, वो इसी रीजन के अंदर मौजूद होते हैं, इनको हम विजुअल ऑर्गन कहते हैं। और इस कैविटी को हम क्या कहेंगे? पेरीविजुअल साइनस कहेंगे। लोअर वन जो सबसे नीचे वेंट्रल साइड पे मौजूद है बेटा, इसको कहते हैं पेरीन्यूरल, पेरीन्यूरल साइनस कहेंगे हम इसे। क्लियर? तो यहाँ पर जो कैविटी है इसको हम हीमोसील कहते हैं, वो 3 चैम्बर्स में डिवाइड हो जाती है। किसके अंदर? बोला आर्थ्रोपोडा के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट वन कैरेक्टर है वो है बॉडी सिमेट्री।
बॉडी सिमेट्री जो है यानी इनके अंदर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स वो किस हिसाब से होती है बेटा, इनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है। दैट मींस कि अगर आप जानदार को आप कट करेंगे ना तो टू इक्वल हाफ में ये कट हो सकेंगे। तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट वन जो कैरेक्टर है बेटा फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर वो है सेगमेंटेशन। इनकी बॉडी भी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। इससे पहले हमने सेगमेंटेशन पढ़ी है, इसके अंदर पढ़ा एनिलिडा जो पिछला फाइलम हमने पढ़ा है ना, वहां मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन हम किसको कहेंगे कि इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, अंदर से भी और बाहर से भी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो। ऐसे ही हम सेगमेंटेशन को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और सीरियल रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन्स, क्लियर, वहाँ बॉडी पार्ट्स भी सेगमेंट्स के अंदर रिपीट हो रहे हो। तो ऐसे ये चंद कैरेक्टर थे जो हमने मेटामेरिक सेगमेंटेशन के पढ़े थे। तो ऐसी कुछ सेगमेंटेशन हमें आर्थ्रोपोड के अंदर भी देखने को मिलती है। इनकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ठीक है, हेड वाला हिस्सा, थोरैक्स छाती का हिस्सा, एब्डोमेन पेट का हिस्सा, 3 हिस्सों में एक्सटर्नली डिवाइडेड। तो इसलिए हम कहते हैं इनके अंदर भी ट्रू सेगमेंटेशन हम मान लेते हैं मौजूद है। इसके अलावा इनके अंदर एक्सटर्नली सेगमेंटेशन होती है। ठीक है, बाहर से आपको आर्थ्रोपोड के मेंबर में वहां से हेड नजर आएगा, थोरैक्स नजर आएगा और इसके अलावा एब्डोमेन, क्लियर। तो एब्डोमेन, ये 3 हिस्सों में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। तो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। एनिलिडा से सिमिलरिटी की बात करें तो ये फर्स्ट वन एनिलिडा से सिमिलरिटी होती है कि जैसे एनिलिडा की बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, बिल्कुल इनकी बॉडी भी सेगमेंट में डिवाइड होती है। अब जैसे मैंने ये ना काकरोच के कितने सेगमेंट होते हैं वो तो एक अलग बात है। देखिए हेड रीजन के अंदर सिंगल सेगमेंट होता है, एक सेगमेंट होता है। थोरैक्स के अंदर जो है 3 सेगमेंट, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, क्लियर। और एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स होते हैं। ये मैंने किसकी बात की, काकरोच की बात की है। ठीक है, काकरोच की मैंने पेरिप्लानेटा अमेरिकाना साइंटिफिक नेम है उसका। तो ये उसमें मैंने आपको बताया कि सेगमेंट कितने होते हैं, हेड के अंदर 1 होता है, थोरैक्स के अंदर 3 सेगमेंट होते हैं, एब्डोमेन में 10 सेगमेंट मौजूद होते हैं। ये सेगमेंटेशन की बात हुई है। अब मैंने क्या किया, कॉकरोच के जो है ना 3 सेगमेंट यहाँ पर बनाए। देखो एक एक सेगमेंट ये बन रहा है यहाँ तक, दूसरा सेगमेंट यहाँ तक बन रहा है, तीसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है। ये सेगमेंटेशन है, बाहर से सेगमेंटेशन है, इंटरनली सेगमेंटेशन नहीं होती, यानी एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। अब मैंने क्या किया, उनमें से एक सेगमेंट को डिवाइड किया। ये आगे हम पढ़ेंगे कि इनकी जो बॉडी होती है काइटिनस स्केलेटन की बनी हुई है, एक्सोस्केलेटन होता है। तो वो जो एक सेगमेंट है मैंने यहाँ पर उसको ड्रॉ किया। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक सेगमेंट कंप्लीटली स्पेसिफाई होता है। ठीक है, यानी आप कह लें कि एक पाउच एक खास काम कर रहा होता है, एक सेगमेंट एक खास टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। तो ऐसे सेगमेंट जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करें, खास कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं टर्गाइड्स। उनको हम क्या कहते हैं बेटा, टर्गाइड्स कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा की चंद कैरेक्टरिस्टिक को हमने डिस्कस किया। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।